सो गाइस, अगर आप क्लास 10th में हो या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके 10th में मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ये दिया होगा। सबको पता है ये दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न ही नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, इसको आप फूक मार के उड़ा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, आप इसको लर्न ही नहीं कर पाओगे, बल्कि ये टेबल बनाकर इसमें लिख भी सकते हो इसमें क्या क्या आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, और जल्दी से अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी बोर्ड में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये टेबल लर्न करने का जो सबसे पहला ट्रिक है वो ये है कि आप इन सभी डिग्री का जो वैल्यू है ना वो लिख लो। अब वही तो लिखना है, वही कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो साइन जीरो का जो वैल्यू है, वो जो साइन जीरो का वैल्यू है, जो साइन 30 का वैल्यू है, जो साइन 45 का जो वैल्यू है, और जो साइन 60 और साइन 90 का जो वैल्यू है, इसको सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। बस साइन का वैल्यू आपको लर्न करना है। उसके बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का जो आपको वैल्यू है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, फिर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1। आपको बस ये साइन के जितना भी ये डिग्री का जो वैल्यू है वो आपको बस लर्न करना है, बस साइन का लर्न करना है। उसके बाद देखिए कॉस का कैसे निकलेगा। ये जो 1 है ना, इसको आप इधर लाइए, 1 को इधर लाइए, फिर जो √3/2 है इसको इधर लाइए, √3/2, फिर 1/√2 को इधर लाइए, फिर 1/2 इधर, फिर 0 इधर, मतलब उल्टा कर देना। जो साइन का रहेगा फिर कॉस में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए हम लोग साइन का और कॉस का जो डिग्री का जो वैल्यू है वो हम लोग इतने इजी तरीके से यहाँ पर ला दिए, ठीक है। अब आइए हम लोग टेन का निकालते हैं। देखिए टेन का क्या होगा। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जब आइडेंटिटी पढ़े होगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब tan थीटा निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब करेंगे तब हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो साइन और कॉस तो हमको पता ही है। तो अब tan निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 और 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 0 से जब 1 का डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 और √3/2 में अगर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ये √2 और ये कट जाएगा, नीचे का 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। तो ये जो मैं काटा हूँ ये आप हटा दीजिएगा, ठीक है। 1/√3 बच जाएगा, और यहाँ से √2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा, 1/1, तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसके जब आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। tan थीटा में आपको क्या करना है, साइन बाई कॉस कर देना है। यहाँ से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है तो क्या आंसर आता है, नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से देखिए हम लोग 10 का भी वैल्यू निकालनी है। अब आइए हम लोग कॉट का वैल्यू निकालते हैं, फिर सेक का निकालते हैं, फिर कॉसेक का निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग कॉस निकालने के लिए साइन को उल्टा किए थे, वैसे कॉट निकालने के लिए tan को उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो हम नॉट डिफाइंड को पहले लाएंगे, यानी कि पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड हो गया। अब ये √3 को इधर लाएंगे, √3, 1 यहाँ पर है तो 1, फिर 1/√3 इधर आ जाएगा। अब ये जो tan का 1 है वो इधर आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ऐसे सीधी लाइन है फिर इधर से आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है सेक। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉस का जितना भी वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उसका उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2/3 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसके नीचे 0 है। अब 0 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 0/1 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं अगर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसकी जब हम लोग लिखेंगे 1, अब इसका उल्टा करेंगे, यानी कि कॉस का उल्टा करेंगे तो √2/3 आ जाएगा, ठीक है। √3 की जगह √2 आ जाएगा, फिर ये जो 2 की जगह ये ऊपर वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1/√2 उसको उल्टा करेंगे तो √2/1 आ जाएगा, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, उसका कोई मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 बस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो फिर से नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ 0/1 है, ठीक है, 0/1 है। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो जब 0 नीचे आता है, जब 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉसेक में क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे, सेक का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, नॉट डिफाइंड पहले आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा, फिर √2 इधर आ जाएगा, फिर √2/3 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इतना इजी है। मतलब आपको क्या करना है, अगर साइन निकालना है तो साइन की बस वैल्यू लर्न कर लो और ये बाकी की वैल्यू निकल जाएगी। अब कैसे निकलेगी, चलिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। दोस्तों साइन की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन को लर्न कर लेंगे, फिर कॉस का अगर निकालना है तो साइन का उल्टा कर देंगे, तो 0 को आगे लाएंगे, मतलब पीछे से आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। 10 अगर क्या करना है तो साइन बाई कॉस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। कॉट निकालना है तो फिर से 10 का उल्टा कर देना है। अगर सेक आपको निकालना है, तो फिर से यहाँ जो कॉस थीटा है ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा सेक का वैल्यू निकल जाएगा।
कॉसेक को निकालना है तो सेक को उल्टा लिख दो, मतलब सेक सीधा है तो इसको मतलब पकड़ के आगे लेकर आओ, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने की इतनी शानदार ट्रिक थी, इतनी शानदार ट्रिक कोई नहीं बताएगा, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करो ताकि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबको लर्न हो पाए और सबका बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।